अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, इज़राइल में जो हुआ और फिर इसका रिएक्शन जो हो रहा है वो ज़ाहिर है। अभी जैसे बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमास ने जंग शुरू की थी, हम ख़त्म करेंगे, और ख़त्म उस वक्त होगी जब पूरा गज़ा, हमास, हिजबुल्लाह, सब टेररिस्ट तबाह हो जाएंगे, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। अजीज़ दोस्तों, मैं यहाँ ज़रा इंडियन साइड का हिसाब किताब देखना चाह रहा हूँ इस मामले में, कि बात दरअसल ये है कि इंडिया को इस मामले में नज़र करनी होगी। देखें, ये अल-कायदा, ISIS, हमास, हिजबुल्लाह, इनका मकसद नहीं है। ये जनरली एक बिलीफ का मकसद है। इन्होंने 9/11 किया, इन्होंने अभी हमास ने इज़राइल में किया और करता रहा है। इंग्लैंड में 7/7 हुआ, जब बसों में पाकिस्तानी नेशनल ने धमाके किए, मेट्रो में, बसों में। इन्होंने श्रीलंका में किया, इन्होंने बेल्जियम में किया, जर्मनी में किया, स्पेन में किया, कनाडा में किया, हर जगह किया। ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का मसला नहीं है, ये एक बिलीफ का मसला है। देखें, 9/11 हुआ, नतीजा क्या निकला? अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को तहस नहस कर दिया। सिर्फ सऊदी अरब वगैरह जो अमेरिका के अलाई थे उनको छोड़ के इराक, लीबिया, सीरिया तबाह कर दिया, अफगानिस्तान। फिर इसके बाद 26/11 हुआ इंडिया में। इंडिया ने क्या किया? हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लीडरशिप कमजोर थी। आज हमास ने जो किया, इससे सबक यह हासिल करना चाहिए कि इंडिया के भी चप्पे चप्पे पे हमास है। नाम आप PFI रख लें, कोई भी रख लें, और ये वेरी स्ट्रॉन्ग है। हमास इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी ये स्ट्रॉन्ग है। ये चप्पे चप्पे पे फैले हुए हैं और ये धमकियां देते हैं। इनकी धमकियां खुलेआम भारत के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडरशिप को हैं। आप इनकी बात, ये एक मौलवी की बात देख लें आप पहले तो। टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। हम वो मुसलमान हैं, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज इस मसले में नहीं होगा। चाहे हम घर लूटते हुए देखे, औलाद का गला कटता हुआ देखा, मां बहनों की आबरूओं को तुमने गुजरात में लूटा, सारे हिंदुस्तान में बुलडोजर चला दिया, घरों को दस्ता नाबूद कर दिया। हर चीज बर्दाश्त किया, हर चीज बर्दाश्त किया, लेकिन नामूस से रिसालत पे बात आएगी तो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या योगी हो या हिंदुस्तान का मोहन भागवत हो या कोई हो, अरे तेरी टांग पे टांग रख के चीर के गुलाम मुस्तफा होने का ऐलान करेंगे। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। करना है केस करो, जेल भेजो। अरे जेल तो हमारा घर है, हम जाते आते रहे। बाबरी मस्जिद के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने लड़ा, टाटा की सजाएं काटी, अरे सीनों को हम पेश किए। फिर इंतबा दे रहा हूं कि रविश को रोको। मजलूमों के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे मारा जा रहा, मासूम मासूम बच्चों को मार दिया जा रहा। हर जालिम अपना जुल्म छुपाने के लिए मजलूम को कसूरवार ठहराता है। वही हिंदुस्तान में हो रहा। अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो RSS है। अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है तो विश्व हिंदू परिषद है। अब बाबरी मस्जिद का फैसला, अरे वाह 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 वाह। मैं हिंदुस्तान का वो मुसलमान हूं, जब फैसला आया था तो कोई कहे न कहे, हैदराबाद की सरजमीन से मेरी तहरीक के सदर की हैसियत से मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा के कहा था कि यह फैसले को मुसलमान नहीं मानता, ये आइन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। और फिर आज कह रहा हूं कि अगर बावर करने वाले कि यह फैसला सही हो गया, मुसल्लत किया गया, तुमको मानना होगा। अरे मानने वाले मानेंगे अजीत डोवाल की टेबल पे बैठ के, मुसलमान नहीं मानेगा। वक्त का इंतजार करो, हालात
किसी कौम की और किसी मुल्क की तारीख में 50-70 साल माने नहीं रखते। अरे हम 800 साल हुकूमत करें इस हिंदुस्तान पे, हमने किसी की आबरूओं को नहीं लूटा। इस मुल्क में हमने गंगी जमनी तहजीब को परवान चढ़ाया, हमने ख्वाजा अजमेरी की शक्ल में मोहब्बत दी इस शहर में। इस हिंदुस्तान में फारूक अहमद सरंगी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में हमने दीन को कायम किया, हक्कानियत को कायम किया। हमने अपने सीनों को पेश करके हिंदुस्तान की हिफाजत की तो अब्दुल हबीब की शक्ल में की, ब्रिगेडियर उस्मान की शक्ल में हमने पेटेंट टैगों को सब तबाह करके तिरंगे को लहरा के अपनी जान कुर्बान कर। अब आप ये देखें कि इसकी बात में और हमास के लीडर्स की बात में कहीं कोई फर्क नजर आ रहा है? ये तो साफ कह रहा है ना, वही जो हमास कह रहा है कि हम सारे यहूदियों को मारेंगे और अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज करेंगे पूरी दुनिया में। ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमास का मकसद इजराइल ही नहीं है, इजराइल इज़ द बिगिनिंग पॉइंट। वो कह रहे हैं पूरी दुनिया है, जब तक कि हम पूरी दुनिया में इस्लामिक खिलाफा कायम नहीं कर लेंगे तब तक ये करेंगे। तो यही चीज़ तो ये भाई साहब कह रहे थे। क्या भारत में कोई कानून नाम की चीज़ है कि इनको कोई प्रोसिक्यूशन है? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि जाके उसको गोली मार दो, मैं कह रहा हूँ उसको कानून के कटहरे में तो लाओ। पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो कि इलेक्टेड भी नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है, जिसका के कत्ले आम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, बलोच, पख्तून, सिंधी, मुहाजिर सबके, इसके बावजूद इसके खिलाफ कुछ ट्वीट हुई तो पूरी पीटीआई को अंदर कर दिया। इमरान खान जो कि नो डाउट कि इस वक्त पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर तो है ना पब्लिक में, उन सबको अंदर कर दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ। तो फिर भारत में इतनी छूट क्यों है? कौन है ये साहब और क्यों उसको अब तक खुली छूट मिली हुई है कि वो मज़े से घूम रहा है? ये कहते हैं, किसी ने पोस्ट लगाई है, ये हमारे महेश दुरानी भाई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सनातनी सिंधी भाई हैं, दुबई में रहते हैं। इन्होंने कहा है कि इसराइल के पास हमास है, नाइजीरिया के पास बोको हराम है, लेबनान के पास हिजबुल्लाह है, अफ़गानिस्तान के पास तालिबान है, इराक सीरिया में ISIS है, पाकिस्तान के पास लश्कर तैयबा हिजबुल मुजाहिद है, भारत के पास कांग्रेस है। और इस हमास के टेररिज्म को कांग्रेस ने कंडेम नहीं किया, फ़लस्तीनियों को सपोर्ट किया। ये राजदीप सरदेसाई जैसा आदमी भी चीख उठा। Hello and welcome friends, Namaskar. The story that caught my eye. Today's story is the one in the Indian Express front page story. CWC resolution skips reference to Hamas or terror. Frankly, I am stunned. The Congress Working Committee passes a resolution reaffirming their support to a Palestinian state. All very good. But then chooses to avoid any reference to Hamas or terror just days after hundreds of innocent civilians in Israel have been killed in what I can only describe as terror attacks. Several more have been taken hostage, including little infants and children. And you pass a resolution without any mention to Hamas or the terror that's taken place? Terror must be condemned in all its forms. You claim, or the Congress claims, to be the party of Mahatma Gandhi, the apostle of non-violence. Why would you then not condemn the activities of Hamas in killing non-combatants? Someone told me that a section of the Congress might think that by not mentioning Hamas or terror, they are appeasing Muslims. Really? Do you really think that the Indian Muslim is actually going to be influenced by whether you take out a statement against the Hamas or not? And in any case, why should that matter? You must take a principled stand on such issues.
And it takes me back to my first month in journalism, October, November 1988. Guess what the Rajiv Gandhi government did? They essentially banned the publication of satanic verses in the country, the import of the book in India, long before any other part of the world had banned the book. Without reading the book, satanic verses was banned in India out of fear of Muslim fundamentalists and how it would affect vote bank. 1988 to 2023. Some things sadly haven't changed. The Indian National Congress needs to take a principled stand on the violence in Israel and the Gaza Strip. Condemn all forms of violence against innocent civilians. अजीज दोस्तों, इस सारे सिनारियो में भारत को देखना होगा कि पाकिस्तान ईरान है, पाकिस्तान इंडिया का लिए ऐसे ही है जैसे ईरान हमास के लिए और हजबुल्ला के लिए है। ये जितने देखें टेररिस्ट हैं ना, ये पाकिस्तान आर्मी की छितर छाया में पलते हैं। ये लुधियानवी है हर तस्वीर में, और यही लुधियानवी शियाओं के पाकिस्तान में जो टेररिस्ट विंग है उनके साथ मिलता है, और फिर वो जाके मिलते हैं खामेनाई से और ईरान की लीडरशिप से। सारे डांडे मिलते हैं। ये देख लेना, ये पिक्चर साफ अल्फाज में चीख चीख के कह रही है। बीच में है फ़लस्तीन, एक तरफ ईरान है, एक तरफ पाकिस्तान है। और ईरान की हमदर्दी में जो आज हमास और ईरान की हमदर्दी में आज वो कर रहे हैं, ये देखें। फ़लस्तीन के इस्लामिक स्कॉलर निदल सियान ने अल अक्सा मॉस्क की रैली में कहा कि जो गाय की पूजा करने वाले हिंदू हैं उनको एक ही जवाब है, प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ से डिक्लेयर करें जिहाद इंडिया के खिलाफ। ये और उनको फिर कांग्रेस सपोर्ट करे। और ईरान का आप अगर हमदर्द हैं ना, कि ईरान को आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान का दोस्त है, तो ईरान इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट। शिया हैं तो क्या हुआ, ये इनके अंदरूनी मामलात होते हैं। ये शिया सुन्नी वहाबी उस वक्त बनते हैं जब मेजॉरिटी में इस्लामिक रिपब्लिक में ये रह रहे होते हैं, तो ये आपस में लड़ते हैं। बाहर निकलते ही सब यूनाइटेड होते हैं, फिर कोई शिया सुन्नी नहीं होता। ये हमास वाले शिया नहीं है, हिजबुल्ला शिया है, हमास सुन्नियों का ग्रुप है, उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। भाई आप ये देखें कि तालिबान की लीडरशिप से ईरान के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं, और कश्मीर पे ईरान का स्टैंड ये है कि वो साफ कह रहा है मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इंडियन आर्मी कश्मीरी लोगों को मार रही है। मैं ईरान की मिनिस्ट्री को ऑर्डर दे चुका हूँ कि आप सपोर्ट करें कश्मीरी मिलिटेंट्स को इंडिया के खिलाफ। और इंडिया की एक्सट्रीमिस्ट आर्मी वायोलेंस यूज़ कर रही है मुसलमानों के खिलाफ ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये हिंदू एक्सट्रीमिज्म और प्रेशर है कश्मीरी लोगों के खिलाफ। इंडियन गवर्नमेंट को एक फेयर पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए कश्मीरियों के लिए। ये ऑफिशियल पोजीशन है, ये खामेनाई है, ईरान और जनरली सारे दुनिया के शियाओं का स्पिरिचुअल लीडर है। आर्म्ड हीरोज और मुजाहिदीन कश्मीर की जान है, ये इनका ऑफिशियल स्टैंड है। इनसे आप अगर नहीं निपटोगे, जो भारत के अंदर ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, तो फिर आप समझ लें कि भारत के लिए आप मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। अजीज दोस्तों, भारत ने अभी जो स्टैंड लिया है ना, हमास और पैलेस्टाइन के जो टेररिज्म है और फिर इजराइल के रिस्पॉन्स पे, वो एक्सीलेंट है। आप तस्वुर ही नहीं कर सकते अगर कांग्रेस सरकार होती तो ये होता। कांग्रेस सरकार होती तो इस वक्त वो झुक झुक के फ़लस्तीनियों के आगे बैठे होते, और ये पहले हुआ है।
गांधी नेहरू ने भी ये किया है। इंदिरा गांधी उस वक्त के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यासिर अरफात को भारत में बुला के उनकी दावतें करती थीं। और आज जब हुकूमत में नहीं है तो भी सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम वोट चाहिए, वोट बैंक के लिए कांग्रेस कुछ भी कर लेगी। तो दैट्स द लोएस्ट पॉइंट ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स। अजीज दोस्तों, ये मौलवी को भी ज़रा सुन लें। फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हर एक मुसलमान मस्जिद अक्सा के लिए जान देने के लिए तैयार है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इजराइल की हिमायत का एक ट्वीट करके ऐलान किया है। और आप पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, हमारे मुल्क की मशहूर व मारूफ पत्रकार रूबी का लियाकत ने मोदी साहब के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि आतंक के खिलाफ जंग में भारत इजराइल के साथ है। अफसोस की बात है कि ये इसको आतंक कह रहे हैं। अपने मुल्क के लिए लड़ना, अपनी इज्जत के लिए, अपने ईमान के लिए लड़ना, ये रूबी का लियाकत अपने आप को जो मुसलमान कहती है, ये इसको आतंक बतला रही है। अल्लाह ताला इसको हिदायत नसीब फरमाए। नाज़रीन, आपको बतलाते चले, स्क्रीन पर आप देखिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, इसराइल पर हमास के जरिए किए गए हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी हमदर्दियां और दुआएं मुतासिरीन और उनके घर वालों के साथ है। हम इस मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। ये बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कही है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है। इस वक्त इसी पार्टी के ज़रिए वो वज़ीर आज़म बने हुए हैं। और कुछ वक्त पहले की बात है, इसी पार्टी के और इस पार्टी के बड़े नेता और इसी मुल्क के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने खुलेआम फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान किया था। नाज़रीन, आपको बतलाते चले, हमास के इसराइल पर अचानक हमले में मरने वाले इसराइली शहरियों की तादाद 300 हो गई है। इसराइली वजारत सेहत ने इसकी तस्दीक की है, जबकि इसराइल के जवाबी हमलों में 232 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइल ने भी जवाबी हमला किया है और इसमें तकरीबन 232 फ़लस्तीनी शहीद बतलाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह ताला फ़लस्तीनी आर्मी को हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए, नुसरत व मदद शामिल हाल फ़रमाए। नाज़रीन, आपको बतलाते चले, तालिबान ने कल बहुत बड़ा ऐलान किया था और बतलाया था कि हमें फ़लस्तीन तक पहुँचने में 3 मुल्क अजीज दोस्तों, हर आदमी को अपनी सोच के मुताबिक इख्तिलाफ रखने का हक है, लेकिन वो जो इस मुल्क में रह रहा है ना, उस मुल्क के खिलाफ उसको हक नहीं है। क्या ताल्लुक है इनका फ़लस्तीन के हमासी टेररिस्टों से, जिसकी हमदर्दी में ये मरे जा रहे हैं, और वो हिंदू और इंडियंस जो इनको पालते हैं, जो इनको वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप लॉ जैसे कानूनों में इनको जन्नत में रखा हुआ है। किसी भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर से आप पूछ लें, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान सुरक्षित प्रोस्पेरस भारत में है। प्रोस्पेरस इन ए सेंस कि आप कहेंगे कि भारत में तो मुसलमान पसमानदा की हालत ख़राब है, तो उनको तो उनकी कम्युनल लीडरशिप ने हालत ख़राब करके रखा है ना। भाई, जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान थे उनकी हालत ख़राब 89 तक तो नहीं थी। 89 तक तो उनकी फर्स्ट क्लास लाइफ थी। 89 के बाद उनके कम्युनल लीडर्स और उनके जो पाकिस्तान बैक टेररिस्ट आए थे, उन्होंने उनकी ज़िंदगी हराम की। लेकिन जब से मोदी जी ने ये जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया है, आप कश्मीरियों की लाइफ में देख लें परिवर्तन, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। लेकिन बाकी मुसलमान जो हैं भारत के, वो जब अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब वो अपने मदरसों को नहीं छोड़ेंगे, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती। आपको इस्लामिक एजुकेशन से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आप जो मदरसे की एक्सट्रीमिस्ट एजुकेशन है ना, उसमें क्या क्रिश्चियन जो हैं, आज का क्रिश्चियन जो है, वो क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन नहीं लेते क्या? बाइबल नहीं पढ़ते क्या? घर घर में बाइबल है। यहाँ पे हर क्रिश्चियन के घर में बाइबल है, बाइबल भी पढ़ते हैं, सब कुछ है। लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट सोच जो आज से 200-300 साल पहले यूरोप में प्रिवेल करती थी, वो नहीं है अब इनकी एजुकेशन सिस्टम में।
वही चीज़ आपको करनी होगी। आपको अगर अपनी इबादत की हद तक का इस्लाम सीखें, आप पॉलिटिकल इस्लाम में जब जाते हैं ना, तो आप अपनी बर्बादी करते हैं। दुनिया में मुसलमान, सारा वो मुसलमान बर्बाद है और हो रहा है जो पॉलिटिकल इस्लाम, लाइक पाकिस्तान, लाइक फ़लस्तीन, लाइक अफ़गानिस्तान में जो हुआ, जो आप इधर देख लें जो एक्सट्रीमिस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ पे सऊदी अरब सिर्फ पेट्रोल की वजह से सही था, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट सोच की वजह से उनके यहाँ भी वो प्रॉस्पेरिटी, वो लिबरल, वो माइंडसेट नहीं था, सुकून नहीं था। लेकिन आज की सऊदी अरब की लीडरशिप है, उसने कयामत ढा दी है। भाई इस इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में भी सऊदी अरब ने, ईरान के प्रेसिडेंट का फ़ोन आया उसकी भी बात सुन ली, तुर्की के प्रेसिडेंट का फ़ोन आया उसकी भी बात सुन ली, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कोई ऐसा एक्सट्रीम लाइन नहीं ली। उसने कहीं नहीं कहा कि इसराइल फ़लस्तीन को छोड़ दे या ये कर दे या वो कर दे। उसने कहा कि 2 स्टेट थ्योरी जो है वो पूरी दुनिया कह रही है, इवन अमेरिका भी कह रहा है। लेकिन 2 स्टेट थ्योरी प्रैक्टिकल में आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी इसको अप्लाई किया गया है, हमास ने टेररिज्म की है। तो अजीज दोस्तों, नेशनल इंटरेस्ट भारत का उन लोगों के साथ खड़ा होना नहीं जो आपको गाँव माता के पुजारी, एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू, कश्मीरियों पे जुल्म करने वाला, ये सब कहते हैं ना। देखें, एक आदमी मुझे निकाल के दिखा दें या मेरे सामने बिठा दें, वो मुझे बता दे कि कश्मीर में कहाँ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान वो इंडिया में, और पंजाब में कहाँ खालिस्तानी जो कह रहे हैं वो जुल्म हो रहा है। एक कोई मुझे बैठ के बता दे, मैं उसको सारा हिसाब किताब समझाने को तैयार हूँ। लेकिन जब ये बात करने वाला आपके सामने आए ना, तो आप समझ जाएं कि वो एक पॉलिटिकल इस्लाम का स्टूडेंट है। तो भारत को एक्सट्रीम स्टेप लेने होंगे, बजाय इसके कि देर हो जाए, बजाय इसके कि जो आज इसराइल में हुआ, भाई 1200-1300 इसराइली मार दिए, अभी तक 5वां दिन है, रॉकेट फायर हो रहे हैं लेबनान से भी, गज़ा से भी। ठीक है, इसराइल का आयरन डोम उनको रोक रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसराइल की आर्मी ने बॉर्डर कंट्रोल कर लिए हैं, सब कुछ अपनी जगह हो तो गई ना तबाही। मासूम लोग इसराइल के जो म्यूज़िक इंजॉय कर रहे थे, हालत जंग में नहीं है। इवन इस्लाम भी कहता है कि हालत जंग में आप ब्रूटलिटीज़ कर सकते हैं, अगर जंग बंदी है तो आपको जंग वाली ब्रूटलिटीज़ नहीं करनी जो हमास ने की। तो भारत भी क्या वेट करेगा उस दिन का? जाहिर है 15-20 करोड़ मुसलमान हैं, आप ना उनको भगा सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना ऐसा करना चाहिए। लेकिन आपको एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले एक एक मुसलमान को पकड़ना होगा। वो जस्टिन ट्रूडो जो कल तक फ्रीडम ऑफ स्पीच, खालिस्तानियों का राइट है, आज क्या उठा कि हमास को फ्रीडम ऑफ राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आज कह रहा है वो, अपना थूका चाट रहा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक सीमा होती है, बॉर्डरलेस नहीं होती फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो हेट स्पीच में दाखिल हो जाती है। हेट स्पीच जहर है। फ्रांस ने, जर्मनी ने ऑर्डर कर दिया कि हमास के सपोर्टर्स, हमास का जो मैसेज को भी फॉरवर्ड कर रहा है उसको पकड़ो। ट्विटर ने सारे हमास सपोर्टेड पेजेस उड़ा दिए। इंग्लैंड की होम ऑफिस ने लेटर निकाल दिया। तो भारत कब तक वेट करेगा? नाम अलग है भारत में इन ऑर्गेनाइजेशंस का, जो मैंने अभी आपको 2 मौलवियों की दिखाई, ऐसे PFI और केरला में और इधर उधर जो बोल रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, उनका नाम हमास नहीं है, लेकिन सोच तो हमास वाली है। ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर लेजिस्लेशन भी करें और एक्शन भी लें। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।